हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर से आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की वीडियो मैंने आपसे बताया था कि करंट अफेयर की वीडियो पर डे आपको मिलेगी। अब मैं डेली करंट अफेयर की एक वीडियो लाऊंगा, चाहे आपके लिए 10 है क्वेश्चन लाऊं, 5 क्वेश्चन लाऊं, लेकिन करंट अफेयर की वीडियो आपको पर डे मिलेगी। और बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, राइट। तो करंट अफेयर फॉर ऑल एग्जाम्स, जितने भी आपके एग्जाम है सभी के लिए जरूरी है। जो भी आपकी परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे जिस चीज की परीक्षा दे रहे हैं, उन सबके लिए। इसलिए फॉर ऑल एग्जाम्स, क्विक रिवीजन एवरी डे, टूडेज टॉप न्यूज, लेटेस्ट हेडलाइंस, भारत से संबंधित जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, ठीक। एग्जाम फोकस्ड पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम से संबंधित रहेगा, और लेटेस्ट अपडेट, डेली एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक। तो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। बस आप जम के लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्जाम फोड़ दीजिए कोई ना कोई, राइट। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। करंट अफेयर 2026, मिस यूनिवर्स 2025 से जो खिताब हुआ है, मिस यूनिवर्स 2025 के लिए मैक्सिको की, मैक्सिको कंट्री है, वहां की फातिमा बोश विजेता हुई है। और ये मिस यूनिवर्स कंपटीशन 74th 34वां मिस यूनिवर्स था, जो थाईलैंड में आयोजित हुआ। कहां पे आयोजित हुआ? थाईलैंड में आयोजित हुआ। भारत की मणिका विश्वकर्मा टॉप 12 तक पहुंच गई, उसके बाद यह बाहर हो गई। और किस गेम में, किसमें? स्विम सूट में बाहर हुई। स्विम सूट राउंड में ये बाहर हुई थी। क्वेश्चन पेपर में आएगा, मिस यूनिवर्स खिताब 2025 में भारत की कौन सी लड़की थी? तो मणिका विश्वकर्मा थी। मणिका विश्वकर्मा कितने राउंड तक रही? तो मणिका विश्वकर्मा 12 राउंड तक रही, उसके बाद ये बाहर हो गई। कैसे ये बाहर हुई? तो स्विम सूट में, ठीक, स्विम सूट में ये बाहर हुई, राइट। आगे, भारत का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन, तो 1.54 लाख करोड़। भारत का रक्षा उत्पादन कितना है? सबसे ज्यादा रहा है इस बार। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने रक्षा उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। जो वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा रक्षा उत्पादन भारत ने किया है। रक्षा निर्यात, निर्यात मतलब रक्षे से मतलब डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स बनाए गए उनको निर्यात भी किया गया, एक्सपोर्ट भी किया गया है। 23,622 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब भारत रक्षा उत्पादन और निर्यात हब बन गया है। पहले भारत अन्य देशों से खरीदता था, लेकिन अब भारत खुद एक रक्षा उत्पादक और रक्षा के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेचता है। मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, राइफल्स हैं, ठीक, ये सारी चीजें बना बना बेच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक। अगला है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्यपाल राज्य का विशेष प्रधान और राष्ट्रपति देश का विशेष प्रधान। इसकी कोई सीमा नहीं है, समय से कोई समय सीमा नहीं है, ठीक। अनुच्छेद 200 201 के तहत अस्थायी देने की कोई निश्चित समय सीमा बाध्यकारी नहीं। यह संघीय ढांचे और संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है। ये संघ ढांचे को और स्वतंत्रता, इनका संवैधानिक जो स्वतंत्रता है उसको मजबूत करता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट फैसला है कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं देश की शान है, देश का दिल है। उसी तरह राज्यपाल जो होता है वो राज्य का दिल होता है, राज्य का हार्ट होता है, ठीक। 56 56वां IFFI पणजी गोवा में हुआ। वेव्स फिल्म बाजार 2025 लॉन्च हुई। वेव्स फिल्म बाजार 2025 लॉन्च हुई। इसको सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उद्घाटन किया। क्वेश्चन आएगा 56 IFFI, मतलब इस फिल्म से संबंधित है, गोवा के पणजी में आयोजित हुआ, ठीक। वेव फिल्म बाजार 2025 लॉन्च की गई, और इसको उद्घाटन कौन किया था? सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इसका उद्घाटन किया था। ओके दोस्तों, आगे आते हैं। साई होप, ओडीआई इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा इतिहास साई होप। वेस्ट इंडीज कप्तान साई होप ने 11 फुल मेंबर देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वेस्ट इंडीज कप्तान साई होप 11 फुल मेंबर देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रन बनाकर उपलब्धि हासिल की। तो कहां के हैं? वेस्ट इंडीज के कप्तान साई होप जो है, जो 11 बेस्ट टीमें, टॉप टीम है, जो प्रमुख टीमें हैं आईसीसी की, उन हर एक टीम के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई है, ठीक। साई होप, ठीक। आगे चलते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, सेशल्स नया सदस्य हुआ है। कोलंबो सिक्योरिटी, कोलंबो भैया कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में है। वहां पे सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ और सेशल्स नए देश को जोड़ा गया। 7वीं NSA स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अजित डोभाल जी थे। सदस्य कौन है? भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश।
कुल कितने देश हैं? 1 2 3 4 5, 5 देश हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। ठीक, और अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। और गेस्ट कौन था? तो मलेशिया कंट्री को गेस्ट बनाया गया और सेशल्स को जोड़ा गया। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मेरे है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गार्ड बांध लो, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोलंबो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में किस नए देश को जोड़ा गया? तो सेशल्स को जोड़ा गया। मैं कहूं अगर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहां पे आयोजित हुआ था, तो दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल जी ने की, जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक, और सदस्य देश कितने हैं? तो 5 देश हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और बांग्लादेश। राइट, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अपनी तरफ से मैंने जितना हो पाया बेहतर से बेहतर मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। ठीक, यूएस ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री मंजूर की। यूएस ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री मंजूर की। FGM 148 जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइल, M98 2A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल। भारत यूएस रक्षा संबंध और मजबूत होगा इससे। यूएस ने भारत को इतने मिलियन के हथियारों की बिक्री मंजूर की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे इंडिया और यूएस का। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, और जो समझौते हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर कुछ 2 देशों के प्रमुखों के बीच आपस में तनातनी हो जाती है, लेकिन जो समझौते हो जाते हैं वो जब तक फुलफिल नहीं होंगे तब तक वो नहीं माना जाता है। ठीक, या उस देश का प्रमुख कह दे कि हमारे यहाँ से सारे समझौते इनसे खत्म, सारे रिश्ते खत्म, और मेरी कोई भी इनसे रिलेशनशिप नहीं है, तो बात अलग है, अन्यथा कोई चीज नहीं खत्म होती। ठीक, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, तो टैरिफ लगा दिया, ठीक है, ओके, लेकिन भारत ने रिलेशन नहीं तोड़ा, अमेरिका ने रिलेशन नहीं तोड़ा। ठीक, ये चीज है। WHO टीबी रिपोर्ट 2025 भारत की बड़ी सफलता। टीबी टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी बीमारी हो जाती है, उससे टीबी का मतलब ये होता है खांसी आना। जैसे कहते हैं खांसी आ रही, टीबी हो गया ना, तो टीबी का मतलब ये होता है टीबी इंटरनल भी लोगों को होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। टीबी मामलों में 21% कमी हुई 2015 से 2024 के बीच। मृत्यु दर में 25% की कमी हुई और उपचार कवरेज 53% इजकल टू 92%। एक प्रकार से देखा जाए, WHO की जो रिपोर्ट है वो भारत के प्रति क्या है? पॉजिटिव रिपोर्ट है कि नहीं, भारत 93% टीबी से सिक्योर है, मतलब टीबी की जो बीमारी होगी वो इनको नहीं रहेगी। राइट, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है यूएई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड अरब इमारेट्स, संयुक्त अरब अमीरात 2025 का तीसरा सबसे बड़ा मानवतावादी सहायता दाता है। यूएई सबसे बड़ा 2025 का मानवतावाद सहायता देता है, मानव के लिए जो भी आपदाएं आती देश दुनिया में, तो हेल्प के लिए तुरंत आगे खड़ा रहता है। यूएन ओचा रिपोर्ट, यूएई का योगदान 1.46 बिलियन डॉलर। वैश्विक सहायता, अगर दुनिया में जो सहायता की जाती है उसका 7.2% जो मदद यूएई करता है। कौन करता है? यूएई करता है। ठीक, यूएस और ईयू के बाद तीसरा स्थान है। यूएस और यूई के बाद, ईयू के बाद यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। यूरोप यूनियन क्या है? यूरोप महाद्वीप जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके उत्तरी देश है, नॉर्थ साइड के जो कंट्रीज हैं उनका एक समूह है जिसे यूरोप यूनियन बोला जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को हमारे देश में यूरोप यूनियन के अध्यक्ष जी को बुलाया गया है चीफ गेस्ट के रूप में। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानवतावादी सहायता के रूप में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। नंबर 1 यूएस, नंबर 2 आपका ईयू, और नंबर 3 पे यूएई। ठीक, तो ईयू का मतलब यूरोप यूनियन, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, और आपका यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। राइट, आगे चलते हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 692.57 बिलियन डॉलर, ऐतिहासिक उच्च स्तर पर। 14 नवंबर 2025 वाले सप्ताह में 5.54 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई।
गोल्ड रिजर्व में उछाल प्रमुख कारण, जो फॉरेक्स रिजर्व भारत का है, मतलब गोल्ड रिजर्व जो है, हर एक देश की जो पोजीशन होती है, वहां की करेंसी जो होती है, पैसा नहीं गोल्ड होता है। जितना ज्यादा गोल्ड, उस देश की पोजीशन उतने वेल डेवलप होती है। तो फॉरेक्स रिजर्व में बहुत तगड़ी वृद्धि हुई है इस बार। ठीक। केंद्र सरकार में इस बार फेरबदल हुआ है। क्या फेरबदल हुआ दोस्तों? अमित अग्रवाल नए दूरसंचार सचिव बनाए गए और नीरज मित्तल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ द टेलीकॉम डिपार्टमेंट मिस्टर अमित अग्रवाल जी, एंड सेक्रेटरी ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट तो मिस्टर नीरज मित्तल जी को बनाया गया। राइट, अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, मूडी जीडीपी प्रोजेक्शन। मूडी एक संस्था है जो एनालिसिस करती है, सर्वे करती है और हर एक देश की आर्थिक स्थिति, उस देश की जीडीपी, हर एक देश की जीएनपी को एक एनालिसिस करके वो रिपोर्ट आपको पब्लिश करती है। तो मूडी जीडीपी प्रोजेक्शन 2025 में 7%, 2026 में 6.4%। कारण मजबूत घरेलू मांग, निवेश और स्थिर नीतियां। मूडी की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है 2025 में 7% है, लेकिन 2026 में 6.4% होगी। ठीक। कारण क्या है? हमारे देश में घरेलू मांग, मतलब हम लोग, हमारा देश की जनसंख्या इतनी है कि हम लोग डिमांड, हम हमारी खुद की डिमांड में चाहिए, तो हमारी खुद की इतनी मांग है। ठीक। और साथ साथ निवेश, अन्य देश निवेश भी कर रहे हैं। राइट। नई राष्ट्र खातों की सीरीज 27 फरवरी 2026 से लागू हुई है और नया आधार वर्ष 2022-23 के आधार पे। ठीक। राष्ट्र खातों की सीरीज, जो नेशनल अकाउंट्स हैं, उनकी नई सीरीज 27 फरवरी 2026 से लागू होगी और जो इनका नया आधार वर्ष है वो 2022-23 का है। मतलब ये जो स्कीम लाई गई थी, ये 2022-23 में लाई गई थी, लेकिन वो अप्लाई कब होगा? 27 फरवरी से होगा ना, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और बहुत सैकड़ों लाखों करोड़ों खाते हैं, उनको सारा एनालिसिस पूरा पूरा तरह से मेंटेन करना तो बड़ी चीज है। ठीक। बिहार मंत्रिमंडल, गृह मंत्री सम्राट चौधरी बनाए गए। बिहार के गृह मंत्री मिस्टर सम्राट चौधरी जी बनाए गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू। भारत के चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। लेबर कोड मतलब जो लेबर काम करते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, जो सामान लाद के ले जाना, वेज, जैसे कुली उली सामान लाद के सामान ले। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्री में जो लोग लेबर काम करते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, अब जो लोग काम कर रहे हैं समाज में, उनको कुछ नुकसान हो जाएगा तो सोशल सिक्योरिटी। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ठीक। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जिनका जो काम है, हमारा ये ऑक्यूपेशन है, तो उनके कुछ सेफ्टी या हेल्थ संबंधित जो भी वर्किंग का कंडीशन है, उसकी 4 तरह के कोड बिल हैं। तो पेपर में आएगा कि भारत के कितने लेबर कोड बिल पास हुए, तो 4 लेबर कोड बने। ठीक। कितने? 4 लेबर कोड पास हुए हैं। ठीक। कॉप 31 2026, तुर्की बनेगा मेजबान। ऑस्ट्रेलिया तुर्की विवाद सुलझकर अंतिम निर्णय। कॉप 30 ब्राजील में पुष्टि हुई। कॉप 30 कहां होगी? तो ब्राजील में होगी। कॉप 31 2026 में तुर्की बनेगा मेजबान, तुर्की में होगा, और ऑस्ट्रेलिया तुर्की में आपस में थोड़ा बहुत अनबन चल रही थी। ठीक। नेक्स्ट, नागालैंड हॉर्निबल फेस्टिवल 2025, स्विट्जरलैंड व आयरलैंड देश भागीदार होंगे और नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्निबल फेस्टिवल। ठीक। तो स्विट्जरलैंड व आयरलैंड देश भागीदार होंगे। नागा संस्कृति का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। नागालैंड की जो कल्चर है वो वैश्विक स्तर पे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री नेफियो रियोवा दोनों देशों के राजदूतों की मीटिंग के बाद यह घोषणा की गई। भारत का पहला शेड्यूल्ड कास्ट विशेष अदालत कच्छ पंजाब में खुला। ये देखिए, भारत का पहला शेड्यूल कास्ट विशेष अदालत कच्छ पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का कच्छ खुला है। ठीक। विशेष अदालत कच्छ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ठीक। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। आगे चलते हैं, और जो पंजाब में खुला है, ऑनलाइन सुनवाई सुविधा भी शुरू होगी वहां पे। तो एससी मामलों, शेड्यूल कास्ट मामलों में न्याय की गति बढ़ाने पर फोकस। शेड्यूल कास्ट के जो मामले हैं उनमें न्याय की गति बढ़ाने पर फोकस। 76वां नेशनल बुक अवार्ड, मुख्य विजेता फिक्शन, जो फिक्शन लिखते थे, कहानी, रबी अलामुद्दीन, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा
द गुलिबल एंड हिज मदर। कविता के लिए पैट्रिशिया स्मिथ 76वां नेशनल बुक अवार्ड दिया गया है, उसके मुख्य विजेता ये हैं। तो नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन में किसे मिला? रबी अलामुद्दीन का, और कविता में पेट्रोशिया स्मिथ को द इंटेंशन ऑफ थंडर। कविता में पेट्रिशिया स्मिथ को मिला है, उनकी कविता क्या थी? द इंटेंशन ऑफ द थंडर। और फिक्शन के लिए रबी अलामुद्दीन को मिला है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल एंड हिज मदर। नेशनल अवार्ड है, नेशनल बुक अवार्ड। ठीक दोस्तों, नेशनल बुक अवार्ड दिया गया है कविता और फिक्शन में। ठीक, आगे चलते हैं। गूगल ने ताइवान में यूएसए के बाहर सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर सेंटर खोला। गूगल ने ताइवान में यूएसए के बाहर, मतलब अभी तक जितना इसका हेड ऑफिस है गूगल, लेकिन इसने इस बार ताइवान में इसका हार्डवेयर सेंटर खोला और चीन तनाव के बीच ताइवान के तकनीकी महत्व को मजबूती दी। चीन तनाव, चीन कह रहा ताइवान का कुछ हिस्सा हमारा है, और इधर यूएसए कह रहा है कुछ हमारे, मतलब वो हिस्सा मेरा है। इसका विवाद चल रहा है। टीसीएस टीपीजी का 18,000 करोड़ संयुक्त उपक्रम, इसके लिए एआई डाटा सेंटर के लिए। टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विस और टीपीजी, ये दो कंपनियों के बीच चल रहा है 18,000 का संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया, प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसलिए एआई डाटा सेंटर के लिए। हाइपर वैल्यू वेल्ट एंड एआई डाटा सेंटर लिमिटेड की स्थापना की जाएगी। लक्ष्य विश्व की अग्रणी एआई आधारित टेक सर्विस कंपनी बनना, दुनिया की नंबर 1 टॉप क्लास की एआई कंपनी बनना। ठीक, नेक्स्ट। यूएई नागरिकों के लिए भारत में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बढ़ी। यूनाइटेड अरब इमारेट्स में अब कुल 9 एयरपोर्ट पर वीओए उपलब्ध होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, कालीकट, अहमदाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे एयरपोर्ट होंगे जहां पे यूएई के लिए वीजा, यूएई के लिए जो सुविधाएं वो मिलेंगी। ठीक, 9 एयरपोर्ट्स पे केवल, राइट। आगे चलते हैं। आईएनएस मही का नौसेना में कमीशन। 24 नवंबर 2025 को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस मही कमीशन हुआ। यह मही क्लास की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक, आईएनएस मही, ये नौसेना में इसको जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट। बीईएल सैफरन समझौता, बीईएल सैफरन समझौता। हैमर हथियार का भारत में निर्माण, हैमर हथियार एक है, उसका भारत में निर्माण हुआ। भारत की बीईएल और फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के बीच जॉइंट वेंचर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। हैमर का मतलब हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिटेशन एक्सटेंडेड रेंज स्मार्ट प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड हथियार अब भारत में बनेगा। एयर टू ग्राउंड मतलब उड़ता हुआ जाएगा और ग्राउंड पे डायरेक्टली फोकस करेगा और सटीक निशाना बैठाएगा। ठीक, तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक, बीएल और सैफ्रॉन के बीच, भारत मतलब देखा जाए तो ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच हुआ। भारत और फ्रांस के बीच ये एग्रीमेंट हुआ। ठीक, भारत और फ्रांस के बीच एग्रीमेंट हुआ, राइट। आगे चलते हैं। इथियोपिया का हाइल गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ है। इथियोपिया का, बेटा ये सब देश जहां ज्वालामुखी फूटती है, लेकिन 12,000 साल के बाद हाईली गुब्बी ज्वालामुखी जो है एक्टिव हुआ है। हजारों साल से निष्क्रिय पड़ा ये ज्वालामुखी अचानक से फट गया। राख के बादल ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचकर उत्तरी भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जब ये ज्वालामुखी इथियोपिया का फूटा तो इसके जो, मतलब फूटता तो बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा, तो वो जो है वो फ्लो होके भारत और पाकिस्तान की तरफ भी आया है। ठीक, नेक्स्ट। जीएम यूएन वुमेन एमओयू, वुमेनिया इनिशिएटिव को मजबूती मिलेगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब जीईएम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और यूएन वुमेन ने एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी के तहत एमओयू साइन किया गया। ठीक, जेंडर इक्वालिटी के तहत ये एमओयू साइन किया गया। ठीक, और 2019 में शुरू हुई वुमेनिया पहल से महिला उद्यमियों, एसएचजी कारीगरों और एमएससी सरकारी खरीद में प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक, महिलाओं के लिए ये योजना है, महिलाओं के लिए ये पहल है। ठीक, महिलाएं सीधे सरकारी विभागों को समान सेवाएं दे सकती हैं, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
ठीक, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां महिलाएं सीधे अपने सामान को बेच सकती है, चाहे एमएससी की हो, ठीक, एसएचजी की हो, ठीक, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये काम किया गया है। ठीक, और ये जो स्कीम है वुमेनिया की 2019 में शुरू की गई थी। राइट, आगे चलते हैं। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की 36 रैंक। सीडीए 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 36वीं बनी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्वायरमेंट सेक्टर में 8वां स्थान भारत को मिला। अगर कहा जाए कमिटमेंट ऑफ डेवलपमेंट में भारत का स्थान इन्वायरमेंट में कौन सा था? 8वां था। सबसे कमजोर ट्रेड का था 38 और फाइनेंस का 38 रैंक था। ट्रेड और फाइनेंस में भारत 38 पे रहा। ठीक, लेकिन इन्वायरमेंट पे 8 नंबर पे रहा। ठीक, इनकम एडजस्टेड रैंक 29, मतलब भारत में इनकम जो एडजस्टमेंट होती है उसमें भारत 29 रैंक पाया है। इन्वेस्टमेंट में 31, माइग्रेशन में 36 और सिक्योरिटी में 31। तो ये चीज बेटा आप कंटेंट जो है पॉइंट है ये आप जरूर नोट कर लें कि कमिटमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की 36वीं रैंक आई और अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि भारत का एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा जो 8वीं रैंक लाया। उसके अलावा आप ट्रेड और फाइनेंस में जाएंगे, इसकी 38वीं रैंक आई है। ठीक, इनकम एडजस्टेड में इसकी जो रैंक है भारत की अलग अलग 29, इन्वेस्टमेंट में 31, माइग्रेशन में 33, 36 और सिक्योरिटी में 31। ठीक, आगे चलते हैं। मैक्स वेरस्टेपन की लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती। मैक्स वेरस्टेपन ने लैक्स वेगास ग्रैंड प्रिक्स मतलब की कार रेस 2025 में लास वेगास ग्रांड प्री में मैक्स वेरस्टेपन ने जीत दर्ज की। इन्होंने जीत दर्ज की। ठीक, आगे चलते हैं। आईआईएम रांची को एएमबीए मान्यता और एडू यूनिवर्सल में फोर्थ फॉर्म्स। आईआईएम रांची को एसोसिएशन ऑफ एमबीए से अंतरराष्ट्रीय एक्रेडिटेशन मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एमबीए के लिए एक्रेडिटेशन मिला। ठीक, आईआईएम रांची को। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को इस बार कहां से अंतरराष्ट्रीय एक्रेडिटेशन मिला है, मतलब कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे क्या होगा, आपको इंटरव्यू होगा, आपको जॉब मिलेगी। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 जीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 में लक्ष्य सेन ने खिताब जीता। फाइनल में जापान की यूशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराया। लक्ष्य सेन का वर्ष 2025 का पहला टाइटल था। लक्ष्य सेन का 2025 का यह पहला टाइटल था। बहुत अच्छा। तो किसको हराया ये जो पूछा जाता है, तो जापान की यूशी तनाका को हराया। ठीक, जापान की यूशी तनाका को हराया। ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। नेक्स्ट, सेबी का नया टर्नओवर बेस्ड आरपीटी फ्रेमवर्क। सेबी का संबंधित पक्ष लेन देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसे आरपीटी बोला गया कि मैटेरियलिटी अब कंपनी के टर्नओवर से लिंक होगी। कंपनी का जो टर्नओवर है उससे ये लिंक की जाएगी। क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो पार्टी ट्रांजेक्शन करती पैसा का लेन देन है वो सारी चीजें अब लिंक होगी जो टोटल टर्नओवर है। ठीक, टर्नओवर 20,000 करोड़ तक तो पीआरटी तब मटेरियल मानी जाती है जाएगी जब यह कंसोलिडेटेड टर्नओवर के 10% से अधिक होगा। 20,000 से 40,000 करोड़ तक अगर सीमा है तो 2,000 करोड़ प्लस 20,000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर का 5%, यानी कि 20,000 प्लस 2 22,000 करोड़ पे 5% पड़ेगा। ठीक, यदि 40,000 करोड़ से अधिक सीमा है तो 3,000 करोड़ प्लस अतिरिक्त टर्नओवर का 2.5% रहेगा। ठीक, तो ये सेबी का है जो फाइनेंस देखती है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखती है उससे संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी की गई। लाइमस्टोन की कन्वेंशन सेंटर जम्मू कैनाल रोड पे हुआ। उपस्थित रहे कोयला व खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी, सीएम उमर अब्दुल्ला जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी थे। ठीक, लाइमस्टोन ब्लॉक। राइट, काशी तमिल संगम 4.0, केटीएस 4.0, काशी तमिल संगम 4.0। ठीक, उद्देश्य, सॉरी 2 से 10 दिसंबर 2025 के बीच हुआ। उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व भाषाई संबंध को मजबूत करना। ठीक, काशी तमिल संगम।
काशी का जो कल्चर है और तमिलनाडु में जो कल्चर है वो आपस में मिक्सअप हो, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे और आध्यात्मिक के आधार पे। ठीक, थीम क्या है? लर्न तमिल, तमिल कर कलम, तमिल सीखो। ठीक, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 89 ईयर्स को और 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित निवास पर धर्मेंद्र का देहांत हुआ। हीमैन ऑफ बॉलीवुड, इन्हें हीमैन कहा जाता था। हीमैन ऑफ बॉलीवुड, 6 दशकों से अधिक लंबा करियर इनका रहा। 6 दशक मतलब 60 सालों से अधिक, 60 साल से अधिक लंबा इनका, 60 साल प्लस इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। सम्मान इन्हें पद्म भूषण 2012 में मिला। कई फिल्म फेयर नामांकन और अवार्ड इन्हें दिए गए। धर्मेंद्र जी एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे बॉलीवुड में और इन्हें हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। भारत रेल का 1 बिलियन टन फ्reight लोडिंग पार। फाइनेंशियल जो 25-26 में 19 नवंबर तक कुल 1020 मिलियन टन माल ढुलाई दर्ज की गई। मतलब कि काफी ज्यादा माल ढुलाई, मतलब रेलवे से जो पेट्रोल डीजल कोयला जो भी जा रहा है माल, तो काफी मतलब 1020 मिलियन टन माल ढुलाई हुई है रेलवे से। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है खासतौर से आरआरबी टीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में कि माल ढुलाई में वित्त वर्ष 2025-26 में कितना हुआ, तो 1020 मिलियन टन माल ढुलाई किया भारत रेलवे ने। भारत सेना का ओपी दृष्टि मेगा आई कैंप लगा। 18 से 22 नवंबर 2025 तक कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में आयोजित किया गया। 2000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 400 प्लस एडवांस सर्जरी हुई, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिना आदि की। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा भारतीय सेना ने हाल ही में आंखों के लिए कौन सा कैंप लॉन्च किया, तो ओपी दृष्टि मेगा आई कैंप। ओपी दृष्टि मेगा आई कैंप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 18 से 22 नवंबर के बीच में कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, जिसमें 2000 से लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 400 से प्लस लोगों की एडवांस सर्जरी की गई। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के मुख्य बिंदु। विद्युत संशोधन विधेयक 2025 में कहा, बिजली पर खर्च को तर्कसंगत बनाकर उद्योग व लॉजिस्टिक्स को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना। बिजली के खर्च, बहुत कंपनी चलती है, बिजली उल्टा सीधा यूज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रतिस्पर्धी बनाना जिसकी कम बिजली बिल आएगा, कम होगा, या कुछ ऐसे सिस्टम बनाया जाए कि जिसके उनको कुछ ना कुछ एक बेनिफिट्स दिए जाएं। किसानों व कम आय वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षा के साथ डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत सुधारना। जो किसान है, जिनकी आय कम है, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स क्रिएट करना जिससे उनके ऊपर बोझ ना पड़े। रेगुलेटरी जवाबदेही बढ़ाकर निवेश अनुकूलन माहौल बनाना। साझा नेटवर्क से वितरण अवसंरचना का तेज विस्तार और लागत में कमी आए। आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता बढ़ाने और केंद्र राज्य तालमेल सुधारने पर फोकस किया जाना। ठीक, विद्युत संशोधन विधेयक 2025 में इतनी चीजें कही। हमारे मतलब की चीज 2 चीजें थी और जो है वो उनसे मतलब, हमसे नहीं मतलब। ठीक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने भारत के 53वें सीजेआई मोस्ट इंपोर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस नंबर के? 53rd नंबर के मिस्टर न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बने। 53rd मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी बने, जिनको हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलाई 24 नवंबर को। कब दिलाई? 24 नवंबर 2025 को। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक, आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक होगा सूर्यकांत जी का। तो सूर्यकांत जी बने हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस नंबर के हैं, 53rd नंबर के हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक है, फिर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है COP30 ब्राजील में भारत का स्टैंड। COP30 में भारत का स्टैंड। स्थान बेलेम ब्राजील में। तिथि 10 से 21 नवंबर 2025। भारत जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस, वित्तीय समानता और संप्रभुता आधारित सहयोग पर जोर दिया है। ठीक, भारत ने जलवायु न्याय, क्लाइमेटिक जस्टिस, वित्त समानता और संप्रभुता आधारित सहयोग पर जोर दिया है। फोकस क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस, एडॉप्टेशन और व्यापार संबंधित पर्यावरण नीतियां, ये फोकस्ड पॉइंट हैं
इस बार COP30 में भारत जो स्टैंड किया है ब्राजील में, क्लाइमेट पे बात होगी, एडॉप्टेशन पे बात होगी और व्यापार संबंधी पर्यावरण नीति, व्यापार करें पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर के फैक्ट थे, जो तथ्य थे वो हमारे इतने ही हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लें या को नोट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, आपसे अलविदा करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।